अच्छी। चले गए आपके मेहमान? जी छुट्टियों का काम फोल्डर है अब आपके पास? जी। अब देखो उस पे काम क्या क्या है, मुझे भेजो। इंग्लिश का पेज फर्स्ट, इंग्लिश का से स्टार्ट करो, सारों के पेजेस अलग रजिस्टर पे करने हैं। नो, रजिस्टर पे करने इसी पे करते हैं। ये आई नहीं है, ये हमजा तुमने बनाई है क्यों ना मोटा लिखते पियो तो मिटता सही नहीं है। ये ऐसे अब इतनी सारी तस्वीरें टीचर जी मैं कैसे भेजूं आपको? कोई 2 पेज हो फोल्डर के तो मैं भेज दूं ना। हाँ जी, तस्वीरें मुझे भेजे सारी। नहीं नहीं अभी सारा सारे देख लेंगे तुम बैठो, दादा जा रही है, बैठ जाएगा। लाइन लगाओ। नहीं नहीं आप बोलिए। W के बाद और एक के बाद ओ नहीं होता। ट्रांसलेट, उसके बाद सी स्पेलिंग। अच्छा चल तू आगे लिख, नतीजा नहीं आई है, इधर लिख। अगर आगे इनकी मिसेज आई है लिखने पड़े, दो लिखो यहाँ से, पहले इधर तक ले गया, फिर इधर तक। तेरा तो मैं बड़ा जबरदस्त बंदोबस्त करने वाली हूँ। ये सारे आंसर क्वेश्चंस हैं बेटे, ये इधर बुक पे ही करने, इसी पे ही लिखोगी जवाब इनके? जी। अच्छा लेकिन ये रजिस्टर पे भी करे। अच्छा जी ठीक है। इसका टेस्ट टूस्ट जो आपने लेना है वो सारा रजिस्टर पे लेना है और मुझे इसको कहना है कि दिखा मामा को। अच्छा जी और ये तो ठीक है। नीट करना है, ये तो जाके दिखाना ही दिखाना है। अच्छा ये क्यों रखा है बेटा? बेटे कोई वजह? ठीक ठीक। ठीक है, ये इंग्लिश ए का पेज है अभी, बस ये 5 पेज है। जी अच्छा टोटल 6 कमरे हैं, एक पोर्शन में भी 2 कमरे जी क्या कर रहे हो? यहाँ से इधर लेके जाना होता है। चल चल चल, देखो उधर ही बैठो। अब पेंसिल भी बड़ी वाली रेजर की तरह किसने रखी है? अब इसको वर्ड भी लिखा हुआ है। अब आपका ऐसे है माय मदर और ऐसे है लैंड पोल्यूशन। ये ऐसे हैं आपके इंग्लिश बी में? नो
ये आपने खुद से करनी है, अपने पास से मतलब लिखनी है। चलो बेटे यस। लिख इसको। 4th यूनिट है एडवेंचर स्पोर्ट्स, सेक्शन 1 वुमेन माउंटेन्स trails of success. What was Vanda's dream? Was she successful in making her dream come true? Mention some qualities that led to the success of Taniko, tabbies, lesser birds, and Wanda trees as mountain trees. यादी शक्ल बनाओ. Fill in the blanks using the ending trails or trails. Artificial, beneficial, residential or चार बंद हो गया कराई residential. चार बंद हो गया कराई भी लेकिन एक डबल Fill in the blanks using ending voiced mutations, grace, infection. अभी चुप करो बेटे थोड़ी देर. ट्रांसलेशन है उसके बाद सी स्विमिंग में व्हाट डू यू थिंक एन ऑर्गेनाइजेशन was needed to exotic swimming claim of causing the channel. जाहिरी बात है. ऐसे कलर छोड़ दो उसको. पिक्चर्स बस अभी भेज रही हो कि अभी और रहती हैं? अभी रहती है, अभी तो जनरल साइंस रहता है, मैथ रहता है। अच्छा आप पिक्चर्स भेजो, मैं 1 सेकेंड आई. हाँ जी क्या आपको नहीं कह रहा मैं किसी, वो पढ़ाई कर रहे हैं ना इसीलिए। टीचर जी अब मैं आपको इंग्लिश ए और इंग्लिश बी की तस्वीरें भेजनी है। हाँ जी बेटे क्या ले रही है? अच्छा कुछ बात कोई बात नहीं. इंग्लिश बी का तो आपका सही सिलेबस है रेदा. टेंसेस उसके बाद ये क्या है? ब्रॉडवे इंग्लिश. अच्छा आपको बुक वाला काम भी अलग लिख के दिया हुआ है जो बुक वाला करना है.
बस आज यही 2 चीज़ें सब्जेक्ट ठीक है, इनको कवर करते हैं। फिर कल जी बेटे कल क्या? मैं कहा आज मैंने आपको इन दोनों की भेजी है, देखें इनको। हाँ जी वही देख रही हूँ। अच्छा बुक वाला अलग काम उन्होंने दिया हुआ है, ये रिटन करनी है आपने। Learn to read, the first woman to climb Everest, Lances Board, French. फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम नागा पर्वत, माउंट एवरेस्ट पर उसने चढ़ी थी पहली खातून, और नागा पर्वत पे, और ये पोलिश की है क्लाइम K2 अच्छा ये बेटा जो बुक में दिया, जो इधर दिया हुआ है ना, वो इधर लास्ट में सॉल्व भी किया हुआ है इंग्लिश ए का। यस ये वो मतलब फर्स्ट वाले जो आंसर क्वेश्चंस हैं और जो उसके बारे में लिखना है वो है। यस चल अब तेरी ब्रेक आ गई है, थोड़ी देर थोड़ा सा तू सब्र कर, 150 तक हुई है। ना ये तो नमन में बच्चे बोले बदल। अच्छा अब ये इस पे करना शुरू करो ना, पहले ये इंग्लिश ए का ही स्टार्ट करो। यहाँ इधर एक तरफ बैठ के इसके शलवार को बदल, उतार इसको सीधा करो इस पे। क्या? इस पे शुरू करो, देखो पीछे ये सॉल्व किया हुआ है इधर से देख के ही, इसी तरह ही। इनके आंसर कहाँ हैं? आंसर कहाँ है इनके? इस चैप्टर के आंसर कहाँ हैं? ये बेटे आंसर्स भी इधर पीछे वाले पेज पे लिखे हुए हैं, जो ये पेज नंबर है मैं आपको बताती हूँ। ये जो पेज नंबर 15 के बाद आगे लिखे हुए है ना, चैप्टर 6 इंग्लिश ब्रॉडवे, इस पे है सारे आंसर्स। इसको खोलो ना तो ये इस पे ब्लैंक्स के आंसर दिए हुए हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी लिखे हुए हैं। एक तो ये है ना, द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, माउंटेनियरिंग स्किल। ये कहाँ गया? हाँ जी मिले? ये नहीं। हाँ बेटा ये देखो ना, इसी फोल्डर में आओ, पेज नंबर 15 से आगे देखो। पेज नंबर 15 से आगे वो तो खोला हुआ मैंने, उसके अंदर पेज नंबर 15 ये देखो ना, इसे इधर वो क्वेश्चन नंबर 2 की जगह पे आंसर उसका लिखा हुआ है 3, 4, 5 ये लिखे हुए है ना। पहले सवाल में उन्होंने पूछा था कि उसका क्या ड्रीम था और क्या उसने अपना ड्रीम पूरा किया था, तो इसका लिखा हुआ है ना, वांडा's ड्रीम वाज टू क्लाइम ऑल द 14 पानी है और टू द 8,000, मतलब उसकी ख्वाहिश थी कि वो उन चोटियों पे चढ़े। Although she successfully climbed 8 नहीं जा रही है, सारा पानी का गिलास उसने आंटी के लिए, ठीक है। मतलब उन्होंने हमें सवाल में पहला सवाल इसका यही है, ये जो चैप्टर है ना बेसिकली वो चैप्टर इस तरह से है कि उसमें उन्होंने क्लाइंबिंग के बारे में बताया हुआ है कि जो औरतें पहाड़ों की चोटियों पर नहीं सर करती, माउंट एवरेस्ट जिस तरह सर की, और इतनी चोटी है, नागा पर्वत है, K2 है। तो यहाँ उन्होंने इंटरनेशनल वुमेन्स का बताया है जो कि पाकिस्तान से बाहर की हैं,
उन्होंने जो तो पहाड़ की चोटियां सर की हैं उनके बारे में बताया हुआ है। ठीक है। ठीक है। हाँ, अब इसमें उन्होंने सबसे पहले हमें वर्डा का बताया हुआ है। ठीक है, पहले उन्होंने फिल इन दी ब्लैंक्स पूछी है, 3 दी हुई है। उन्होंने कहा है उनकी नेशनैलिटी बताओ इन लड़कियों की, और ये बताओ कि इन्होंने क्या अचीव किया था। हाँ, मेरी बेटी का काम आपके बच्चों को कुछ काम मिलता है? बेटा जी इतना काम मिला हुआ है ना इरा को छुट्टियों पर, उसको भी सेम इसी तरह आपकी तरह फोल्डर्स बने हुए मिले हुए हैं। सारा फोल्डर्स पे काम करना है और फिर बुक्स पे अलग काम करना है। बुक्स के भी पेजेस नंबर दिए हुए हैं कि ये वाले पेजेस घर से करने हैं। इसको 5 वीक्स का काम मिला हुआ है, वीक्स में डिवाइडेड है ना, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 इस तरह से। तो इसको 5 वीक्स के बाद, अभी तक तो इसका 5 वीक्स के बाद स्कूल खुल जाएगा क्या? जी इसका 5 वीक्स के बाद स्कूल खुल जाएगा? जी 5 वीक्स के बाद बस स्कूल खुल जाएंगे ना 15 अगस्त को। अभी के इस लिहाज से 5 ही वीक्स बनेंगे। इसको अभी 14 को मिला था, जून 14 जून को काम मिला है। शुरू किया काम लिखना बेटा? जी। आप ये पहले एक एक सवाल लिखती जाओ, मैं इसको आपको रीडिंग करके इसकी ट्रांसलेशन भी बताऊंगी। ये चैप्टर की रीडिंग आपने की हुई है बुक की, जब मैंने आपको इंग्लिश की बुक्स की रीडिंग करवा रही थी? जी। हाँ, तो इस चैप्टर की रीडिंग अगर आपने की हुई है तो आपको ये चैप्टर समझ आना चाहिए ना। मैंने इसीलिए आपसे चैप्टर्स की रीडिंग उन दिनों करवाई थी कि जी फोन कर ले, नंबर दे दें। अच्छा, मैं भी की आवाज़ कहाँ से आ रही है? वो तो अब मैं समझ गई, टीचर लगी हुई है आधे घंटे से। मैं वो इसको बेटी का काम सही करवा रही थी। इतना गंदा गंदा लिखती है ना, फिर बाद में कितनी देर इसका काम ही ठीक करने में लग जाता है। स्कूल वाले तो बस ना जान छुड़वाते हैं बच्चों से। सारा ही काम छुट्टियों के लिए दे दो। आप क्यों वहाँ काम कर रहे हो?
टीचर जी ये जो सवाल है Wanda's dream was to climb बोतल में डाल दे दी कुछ भी दी थी आपको all the नहीं रखी थी बोतल टीचर जी ये जो वांडास ड्रीम वाला सवाल है ये कहाँ से शुरू हो रहा है? जी बेटे ये जो है सवाल वांडास व्हाट वाज वांडास ड्रीम What was the Wanda's dream? Was she successfully in making her dream come true? मतलब वो कह रहे हैं कि क्या वो सक्सेसफुली अपने ख्वाब पूरे करने में कामयाब हो गई थी तो इसका आंसर ये है वांडा ड्रीम वाज टू क्लाइंब ऑल द 14th ऑफ द 8,000 थाउजेंडर्स की क्या है इसमें वो बता रहे हैं कि क्या उसका जो ड्रीम था तो वो क्या उसका ड्रीम पूरा हो गया था ठीक है तो सवाल में उन्होंने हमसे ये पूछा कि क्या उसका ड्रीम पूरा हो गया था तो उसका ड्रीम था कि वो ये 14 की 14 चोटियों को सर करे आई थॉट शी वाज सक्सेसफुली क्लाइंब 8 ऑफ द टॉलेस्ट माउंटेन वो खत्म हो गई होगी ना तो इसमें वो बता रहे हैं कि आल्थोट तकरीबन शी वाज सक्सेसफुली क्लाइंब वो कामयाबी से उन आठों चोटियों को सर करने में कामयाब हो गई थी मतलब जो 8 पहाड़ की चोटियां थी ना उसने उनको सर कर लिया था and was not able to make her dream she was not able although she was successfully climbed to the eight of the tallest mountain she was not able to make her dream come true लेकिन वो अपना ख्वाब पूरा करने के लिए कामयाब नहीं हुई क्यों क्योंकि उसकी ख्वाहिश थी कि वो 14 की 14 पहाड़ की चोटियां सर करे ठीक है ठीक है बेटा जो होमवर्क इस पे रजिस्टर पे सही सही काम करना है मैंने तो मना किया ना मत जा आवाज कम कर कोई टाइम नहीं है अभी ये मेरा बेटा बंद कर लिया आवाज अब
जी। आवाज नहीं आ रही थी, मैंने कहा पता नहीं कहाँ चली गई हो। बेटे ये जो डेली का काम आप ये किया करोगी ना, ये आपने याद से करना है, ठीक है? फोल्डर पे लिखोगी, इतना याद भी करना है, एक एक सारा काम, ठीक है? ठीक है, आज हम लोग ये वाला चैप्टर करेंगे, उसको याद करेंगे। जी बेटे क्या कह रही हो? मैंने कहा आज हम लोग ये वाला चैप्टर करेंगे, उसको याद करेंगे, फिर रजिस्टर पे लिखेंगे। हाँ जी, फिर दूसरा स्टार्ट करेंगे, फिर उसको इस तरह कंप्लीट करेंगे, याद करेंगे। एंड पर नोट्स बनाए हुए ऐसे भला कोई करता है? जी बेटे क्या कह रही हो आप? आपकी आवाज बड़ी दूर से आती है, समझ थोड़ी देर बाद आती है। ऐसे बोले? एंड में इन्होंने नोट्स बनाए हुए हैं ना, भला ऐसा कोई करता है? वो बेटा इसीलिए इन्होंने बना के दिए हुए हैं कि बच्चे अपनी मर्जी से कोई के कोई सवाल ना याद करें ना, तो बल्कि आप लोगों की आसानी के लिए इन्होंने बनाए हुए हैं, और बुक के पेज नंबर्स भी मेंशन किए हुए हैं। नहीं, जी एक कोने में बनाए हुए हैं। हाँ ये कह सकते हो। अब कौन भला ये 10-10 पेज पलट के बार बार जाए उधर? हाँ, ये कहा जा सकता है कि 10 पेज पलट के पीछे आओ। बनाई जाओ बेटे, कमरे में वो चीजें खराब हो जाएगी। नीचे बैठ के खेलो। नीचे बैठ के खेलो। दादू दादू वाले कमरे में बैठ जाओ। नहीं डांट रही, उधर बैठ जाओ, जाओ उधर ही बैठ के खेलो, चलो। तोबा, इतने लंबे लंबे सवाल हैं, तो जगह भी थोड़ी दी हुई है। करने
पहली दफा आई है टेबल के एक तो मोटी सी है, मोटी सी तो आप पहले नहीं मिली, वो तो नकली सी टीवी है ना, उसके वाली चाहिए। देखिए आगे साथ वाला बिल्कुल सामने से, हमारे घर के जो बिल्कुल सामने वाला घर है ना, हमारे घर के जो बिल्कुल इसके साथ वाला, इसके साथ है। इंग्लिश बी का इन्होंने कोई नोट नहीं दिया। हाँ इंग्लिश बी का इन्होंने बहुत सिलेबस दिया हुआ है आपको, नोट्स भी नहीं दिए बदतमीजों ने। तो बेटा इंग्लिश बी के नोट्स इसलिए नहीं दिए हुए कि ये वाला सारा काम आपको उसमें ग्रामर वाली बुक में मिल जाएगा ना। तो ये जो ऐसे हैं जो इन्होंने अपने पास से उठा के दे दिए, ऐसे है वो अपने पास है, वो तो आप बंदा खुद भी लिखता ही है, इतनी बड़ी क्लास में अब आप आ गई हो। हमारे स्कूल के बच्चे पता नहीं कैसे लिख लेते होंगे। बेटा जी आप इतनी बड़ी क्लास और 7 क्लास 6 क्लास में हो, 6 क्लास का बच्चा ऐसे खुद लिख लेता है। अब आपको तो ये वाली बुक्स लगी हुई है ऑक्सफोर्ड की, इसमें भी क्वेश्चन आंसर अब आप लोग को ढूंढ के लिखने होते हैं। टीचर ये तो जी आपकी टीचर ने आपको वो एंड पे नोट्स की सूरत में दे दिया था इतनी परेशानी में। टीचर जी रहने गए आप हमारे इस क्लास के बच्चों को पता नहीं वो पास कैसे हो जाते हैं। और मैं तो सोच रही हूँ जिन बच्चों की राइटिंग गंदी होगी उनका फोल्डर किस तरह का होता होगा। बुला के ला के मामी बुला रही है।
fill in the blanks using the ending style of artificial में टीचर जी अब बेनिफिशियल इसमें देखो, ये इसमें फिल इन द ब्लैंक्स के कौन कौन से लिखे हैं। आर्टिफिशियल में तो टी वाला TIAL आता है ना। हाँ, ये वाले तो खुद आपने फिल करने हैं। और प्रेसिडेंशियल CIAL। हाँ ठीक है, ये आगे लिखती जाओ इसके साथ साथ। मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझे अपने पर पूरा वो नहीं है कि ठीक है, मैंने ये भी आपको पहले भी पढ़ के सुनाए हैं कि इसमें कौन कौन से क्या क्या आने हैं। अच्छा मैंने नहीं सुने। बेनिफिशियल TIAL, रेजिडेंशियल CIAL। पता नहीं मैं लफ्ज़ बोल कैसे रही हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स रेजिडेंशियल फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द एंडिंग्स, फिर वही वाले। आर्टिफिशियल है ARTIFICIAL आर्टिफिशियल, और बेनिफिशियल BENEFICIAL बेनिफिशियल, और रेजिडेंशियल है RESIDENTIAL रेजिडेंशियल, और प्रेसिडेंशियल PRESIDENTIAL। ठीक है, दोबारा बताओ। पहले ए वाले में आएगा CIAL आर्टिफिशियल बनेगा लफ्ज, जो बी वाला है उसमें TIAL प्रेसिडेंशियल। अच्छा आगे। और जो सी वाला है उसमें CIAL बेनिफिशियल बनेगा, और जो डी वाला है उसमें रेजिडेंशियल RESIDENTIAL रेजिडेंशियल। अच्छा बोल मैं कुछ रही थी। आर्टिफिशियल में टी, प्रेजेंट वो बी वाले में C, और लिखा बिल्कुल सही है। चलो अब तो नीचे वाला है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स, तो इसमें वॉइस लिखा हुआ। कैसे लिखना है इसको, क्या करना है इसको? अब इसमें देखो, इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। VICECIOUS ECIOUS। और उसके बाद सेकंड वाला जो है इसमें CAUTIOUS। नेक्स्ट GRACIOUS ग्रेशियस। वो क्या होता है? अच्छा आगे टी से ही होएगा ना? INFECTIOUS इन्फेक्शियस। TIOUS। ठीक है, नेक्स्ट पेज है इन्होंने तो नेक्स्ट पेज पे ट्रांसलेशन है, और उसके बाद है क्वेश्चन आंसर्स। grateful man and grateful animals and ungrateful उसके people के।
ungrateful man, ungrateful. उसके अच्छा, बाद सी स्विमिंग के 2 क्वेश्चन आंसर्स हैं और वर्ड सेंटेंसेस हैं जो बनाने हैं, इसकी भी ट्रांसलेशन है। फिर उसके बाद फ्लोकर्स है सेक्शन, इसके आंसर क्वेश्चंस हैं और इसकी भी ट्रांसलेशन है। तैयार रहें बस। आप करने के लिए। चलो अब मैं ये फर्स्ट वाले की ट्रांसलेशन बताती हूँ, ठीक है? मुझे लिख के दे मुझे। लिख के दूँ? ऐसे तो मैं तो अकेले ही निकलूंगी। अच्छा, चलो मैं फिर आपको इसके लिए तो बेटा आपको वेट करना पड़ेगा, ज़ाहिर है उर्दू टाइप करने में मुझे देर लगेगी। तो मैं वेट कर लेती हूँ, ठीक है? आप लिखना शुरू करो। मैं लिख सही भी सकती हूँ, लेकिन मुझे अपने ऊपर बिल्कुल भी एतबार नहीं। जो ये इन्होंने नीचे दिए हुए हैं लर्न वर्ड्स पेज नंबर 73 और 74 बुक का, ये खोलो। 73 और 74 बेटा ये इंग्लिश का सेक्शन वुमेन माउंटेन्स, अच्छा, ये पेज नंबर 73, 74, 74, 75 और 75 और 76 ये बुक पे करने वाले हैं ना? जी ये बुक की ग्रामर्स हैं, ये बेसिकली ये वो आपने सॉल्व करनी है। अब मैं बुक निकालूं। ये आपको टीचर ने बेसिकली क्वेश्चन आंसर सारे जितने भी हैं ना बुक के, ये वो सॉल्व किए हुए भेजे हुए हैं इस पूरे पे। मतलब बुक में 5 सवाल हैं, ये पांचों के पांचों इस पे लिखे हुए हैं। ये लर्न टू रीड, ठीक है? फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे लर्न ग्रामर 76 और 77 पे। ये है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन शुरू हो जाता है, तो अभी बुक का खोलो और उस पे ये सारा कुछ चेक करो पहले। ये 72 पेज नंबर पे आओ ना बुक के, और मुझे भी दिखाओ जरा पहले, मैं जरा चेक करूं ये आपकी बुक है। राह जूते पहने खोल लिया, उस पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो बेटे इस पे ऊपर ट्रू फॉल्स भी दिए हुए होंगे। जी मुझे बुक का पेज तो दिखाओ ना, कैमरे से ही दिखा दो, दिखाओ तो सही जरा। एक सेकंड, मेरा असल में ये ना अभी ये इतने दिनों से बैठी हुई आराम कर रही थी, तो उनको छेड़ नहीं रहा था, है गई अपनी। मैंने यहाँ से आगे से पूरा अच्छा, और ये मेहंदी किसने लगाई है इस पे? ये जमल के निकाल। अब तो मिटने वाली चलो है। दिखाओ ना। अच्छा बुक का पेज दिखाओ। मैं ये सेव थोड़ा सा नीचे करो, बिल्कुल ब्लर नजर आ रहा है, नजर ही कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ ठीक है। अब
अब इसी तरह ये देखो ना, इसमें आपने ये बुक पे भी सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे नीचे उन्होंने दिया हुआ है। क्या कर रही है अभी को इधर से उधर मोबाइल को? हाँ आपने, अरे बच्चा मुझे नहीं नजर आ रहा, टेढ़ा किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू फॉल्स है, फिर उसके बाद नीचे क्वेश्चन नंबर 3 में ये 3 सवाल 4 दिए हुए हैं। दिए हुए है ना, ये बेसिकली आप लोगों को यही सारा सॉल्व किया हुआ उधर फोल्डर के पीछे दे दिया उन्होंने कि अब इसमें ये जो ट्रू फॉल्स है ना, या ये अब आपने फिल करने हैं। इनको पढ़ो और बुक ये फोल्डर में से देख देख के इस पे टिक करो। ओके बस अब आप ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। जल्दी से इसको करो। असल में आप वो कैमरा टैब है ना, तो उससे ज्यादा फोकस नहीं हो रहा होता पेज पे, मुझे नजर नहीं आ रहा होता आपका क्या लिखा हुआ आ रहा है। 72 इसमें ट्रू फॉल्स false true false false true false false. The first two men to climb Mount Everest was your reason. False. Wanda started her climbing career when she was 29 years old. Cross. Lillian and Wanda climbed K2 together. Yeah. Wanda was successful in climbing 6 of tallest peaks in the world. Cross. Wanda wrote books that made films on Mount Everest. What was Wanda dream? What was success? अच्छा और क्या करना है? ये बाकी के आगे देखो, ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये भी सारे याद करने हैं। आते हैं मुझे। अभी वो उस पे तो फोल्डर पे तो सिर्फ 2 लिखी है ना जी। ये इस पे ये पूरे 5 के 5 हैं, तो वो उस पे बाकी के 3 के 4 हैं वो दिए हुए हैं उस पे और भी। ठीक है, याद आपने सारे करने हैं, सिर्फ वो याद नहीं करने जो फोल्डर पे दिए हुए हैं लिखने के लिए। 2 एक और दिया हुआ उन्होंने सवाल, 3 सवाल है टोटल। तो बेटे फिर भी कहने का मकसद ये है कि याद आपने 2 नहीं करने, 3 सवाल करने हैं। नहीं आपने पता है आपने पता मुझे क्या कहा, 3 या 4 सवाल उन्होंने आगे और दिए। मैं कहा मैं टीचर को मुगालते से निकाल दूँ, 3 या 4 नहीं है, 1 सवाल और दिया है। कि जब मैं आपको याद करने के लिए दूंगी तो आपने ये सारे याद करने हैं बुक में से। फोल्डर वाला काम नहीं मुझे सिर्फ याद करके सुना देना कि जी बस फोल्डर में ये 2 सवाल लिखने दिए हुए थे तो तीसरा मैंने याद ही नहीं किया हुआ। ठीक है ठीक है। हाँ, कल अब आपने इस पूरे चैप्टर को याद करके रखना है जिसमें ये इसके आंसर क्वेश्चन हैं तीनों, ये मैंने आपसे लिखवाने हैं। ठीक है ओके, इसका ऑब्जेक्टिव है, इसकी ट्रांसलेशन है जो टीचर मुझे अब कुछ चंद घंटों में भेज ट्रांसलेशन मैं भी आपको खुद लिख के देती हूँ तीनों की। ओके, इसका 3 ट्रांसलेशन इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसका ऑब्जेक्टिव है, इसकी एक ट्रांसलेशन है जो टीचर मुझे चंद कुछ घंटों में भेज देंगी। चंद कुछ घंटों में भेज ही दूंगी इंशाल्लाह। लिखने में उर्दू टाइम लगता है, तुम लिखो उर्दू फिर मैं मानूंगी जल्दी जल्दी इस तरह पूरी मैं लिख सकती हूँ टाइपिंग में। हाँ लिख सकती हूँ। मुझे उर्दू टाइप करना में ज़्यादा मुश्किल लगता है क्योंकि मैंने कभी भी इतनी उर्दू टाइप की नहीं है। अच्छा लाइन वर्ड्स पेजेस 73 74। आपकी लाइट चली गई है? Learn words pages 73 74 subjective pronoun reciprocal। मैं तब तक यही याद करती हूँ।
ये को आज मेरे बाल पहली दफ़ा इतने लंबे हो गए कि ये पीछे ये हो गई है मेरी ब्रेड। पहली खाई एक ही दी थी। मामा खुश। मैं जब फारिग होती हूँ ना, मेरे पास इतना बड़ा थड्डा पड़ा हुआ है मार्कर्स का, पेन्स का, जेल पेन्स, वो सारे लेकर बैठ जाती हूँ मैं। फिर रंग बिरंगे मार्कर्स है, मैं उससे बैठ कुछ ना कुछ ये अच्छा, बनाती मेरी बात सुनो, ये किया है, इस पे सॉल्व कर लिया ये सारे। रहती। अब यस। नीचे आगे आओ। ये के हैं 1 2 3 3 क्वेश्चन आंसर्स है, उसके बाद 73 पेज पे आओ। ये लर्न वर्ड्स है। 73 पेज पे दिखाओ मुझे। एक सेकंड में आई, एक सेकंड में आई। लेकिन आप भी कैसे परेशान यही खाकर ऐसे कैसे कभी जान जी मेरी खातिर ना ये कह सकती हो कि मेरी खातिर अपनी जान की खाना खाए, ऐसे कह सकती हैं आप। हाँ जी। हाँ जी, बताओ क्या है 73 पेज पे। लर्न वर्ड्स। जी ये आज तक अभी हमने ना 3 क्लास में किए थे, ना 1 क्लास में किए थे, ना 4 क्लास में किए थे, ना 2 में किए थे, ना 5 में किए थे। ये क्लास अनोखी है जिसमें हम ये लर्न वर्ड्स कर रहे हैं। हाँ जी, इसमें ये क्या है लिखा हुआ लर्न वर्ड्स में। Read the following sentences. She climbed Mount Everest in 1975. Unfortunately, there really has not been anyone after her. In these sentences, the words he and her are pronouns. Recall that a pronoun is used in the place of a noun or nouns. For example, he, she, it, they. Different pronouns are used in different situations, such as a pronoun that acts as the subject of a sentence called a subjective pronoun. For example, I, he, she, it, we, they, you, etc. A pronoun जी आप that जो acts सेंटेंसेस as the दिए हैं subject. ना, जैसे आपने वो बताना है कि ये कौन से नाउन है, प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव है, ये किसके कौन से हैं, ये आपने बताने हैं। Oh, अब मैं वो सेंटेंसेस ढूंढती हूँ किधर है। ये है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोनाउन इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस। वेयर इज माई पेन। जी इसी में से बताने हैं। अब मैं बताती हूँ। दे वेंट टू द पार्क आफ्टर लंच, ये है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। हाँ जी, क्योंकि ये अब उसमें आंसर्स दिए हुए हैं ना फोल्डर में, नहीं, ये यही सारा कुछ ये करके मैं खुद टीचर ने कर रही बताया हूँ, हुआ ये है। मैं खुद कर रही हूँ, ये मैं खुद कर रही अच्छा करो। हूँ। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बहुत इंटेलिजेंट। अच्छा जी करें। दूसरा
इसमें प्रोनाउंस लिखने पड़ेंगे। आप लिख रही हैं ना? क्या मैं क्या लिखना है मैंने? टीचर जी लिख रही हूँ, ट्रांसलेशन का कह रही हो, पता है मुझे। ये अभी पहले पढ़ तो ली। ये मैंने खुद बनाई है, ये देखो ये सारी। तब भी इतनी बुरी बनी है लेकिन आज अच्छी लग रही है मुझे। आज मेरी ये पहली बार बनी। क्या कर दिया? मेरे बाल लंबे हो गए। मौसम कैसा है वहाँ का? अमीरा इधर आ जाओ, आ जाओ, इसको आवाज दो। मौसम कैसा है वहाँ का? ये तो खाना को नहीं दे रहा, कमर तो यार। टीचर जी आप होश में हैं? बहुत गर्मी है। इधर बैठी हुई है आप। मैं आपसे कोई भी सवाल पूछ लूँ, आप तो आधा घंटा उसका आंसर ही सोचती रहती हैं। बेटा मैं ट्रांसलेशन पढ़ी हूँ, मुझे बीच में इंटरप्टेड ना किया जाए। ठीक है टीचर जी, बहुत मुश्किल काम कर रही है, चुप कर जाओ सारे। चलो मेरे तो हो गए। मेरे आएगा उसको ये साफ कर दो। Okay. Learn to use the dictionary pages 74 and 75. 75. This weekend we are going on an dash to the Lahore Zoological Garden. Okay. कायदे का बैग ले आओ। This कायदा ले आओ। weekend we are going on an ESCU. As of December 21st, more than 600 women have climbed the world highest mountain, Mount Everest. Journey. The first woman mountain to climb the Everest was Make balanced words from the first word. Documentary drama. as of the found December 21st, more than 600. ये 600 ही लिखा हुआ है ना बेटे? Women have climbed the world's highest mountain, Mount Everest. World's highest mountain. Camera. ये बाबा के हैं। Camera recorder. First woman mountain. हेलो चुप करो।
The first woman mountaineer to climb the Everest was. The first woman mountaineer climb the Everest was Janko Tempe, a Japanese. Japanese student and mother. I am a student and mother. I am a free spirit. Call me free spiriters of the mountain. Probably the spirit mount of the mountain. She climbed Mount Everest in 1975. She climbed Everest in 1975. Technique and ability to do. मम्मी ने ऑयल डाला है ना? मैंने काफी छुट्टियां होगी हमारी। बेटे यहाँ से जरा पढ़ो अपने उसमें से टेक्निक एंड एबिलिटी। टेक्निक एंड एबिलिटी है, ये क्या लिखा हुआ है? वही ना, ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा। AL-E do not get you that to the top of। अब आपने मुझे कहा ना तस्वीर ब्लर आई हुई है, तो आपकी और मेरी लड़ाई हो जाएगी क्योंकि ब्लर नहीं आई हुई, लेकिन पढ़ा भी तो नहीं जा रहा ना। तो मेरा एबिलिटी डू नॉट गेट यू टू द टॉप, इट इज द विल। इसमें मेरा कसूर थोड़ा ही, टीचर ने लिखा ही इस तरह से है वो लफ्ज। इट इज द विल पावर दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। It is the willpower that is most important. Most important. अच्छा. You cannot buy this willpower with money or take it from others. You cannot टीचर जी आप ये लिखे, मैं ये 2 मिनट में आई, मैं मामा के पास जाऊँ। Buy this willpower with money or take it from ऊपर का, यहीं पे ही रख लो, यहीं पे ही खेलो। और take it from others, it rise from your heart.
what rise from your आगे heart. Aslan, as of December 2021, more than दिसंबर 2021 तक 6 से ज्यादा है वुमेन, मोर देन 600 है ना, 600 वुमेन एंड ये आप कौन सी वाली कर रहे हैं? अभी पहली लाइन पे है। हाँ जी, दिसंबर 2021 तक 600 से जायद खवातीन दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट सर कर चुकी हैं। माउंट एवरेस्ट को सर करने वाली पहली को पैमा जन्नूती है, जो एक जापानी तालिबे इल्म और एक माँ है। स्टूडेंट एंड मदर, आई एम अ फ्री स्विम, माँ एक आजाद रूह हूँ, तालिबे इल्म और माँ है एक आजाद रूह हूँ, मुझे पहाड़ों की आजाद रूह कहो। इसने 1975 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। तकनीक और काबिलियत आपको चोटी तक नहीं पहुंचा सकती, ये कुव्वत इरादी है जो सबसे अहम है, और इस कुव्वत इरादी को पैसों से नहीं खरीद सकते और ना ही ले सकते हैं दूसरों से, ये आपके दिल से उठता है। The first woman mountaineer climbed the Everest was and the Japanese student and mother. Japanese student. चलो आओ इधर आओ इधर। मैं इधर ही बैठी हूँ, मैं कहीं गई हूँ। ये देखो रिदा, ये मैंने भेजी है फर्स्ट वाली आपको। असलान कर रहे थे। बस इतनी सी छोटी सी है। इसको पढ़ो अच्छे तरीके से, और जो लफ्ज समझ नहीं आती वो दोबारा पूछो। बेटे आप आगे हो ना, आप इस तरफ हो, मैं पता कि इस पेजों पे होगा। चल अच्छा आगे पढ़। हाँ जी, ये पढ़ लिया, इसकी रीडिंग की है रिदा? यस। As of December 2021, more than 600 women have climbed the world highest mountain, Mount Everest. दिसंबर 2021 तक 600 से जायद खवातीन दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ी माउंट एवरेस्ट सर कर चुकी हैं। ताज़ा बता दो जबर मश अशतन अश नहीं है,
वो उसमें डब्बे में पड़ा हुआ है बाहर, जीरा नहीं होगा लेकिन उसमें। अजला हसन बाहर आ वहाँ से। जल्दी आ। आप कहाँ पर हैं? अपने घर हूँ। आपके घर आज इतने सारे बच्चे कैसे हो गए? बेटे मेरी नंद आई है तो उनके भी बच्चे हैं। आप लोग अब उधर बाहर जाके खेलो जरा, चलो। ठीक है, इसकी रीडिंग पूरी करो ना रिदा, जिस ये जो लिखी हुई है ट्रांसलेशन। कर ली है। अब अगली लाइन की पढ़, अगली उसकी भेजू। ये बात का फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। हाँ जी, बहुत ही मेहरबानी। हाँ, और कल आपने ये फर्स्ट चैप्टर विद एक्सरसाइज मैंने आपका टेस्ट लेना है। ओके। विद एक्सरसाइज का मतलब ये है कि जो भी बुक में एक्सरसाइज है 73, 74, 75, 76, 77 पेज तक जो भी एक्सरसाइज है। मैं आपसे ना ये लफ्ज़ 100 दफ़ा सुन चुकी हूँ और मुझे इसका मीनिंग आता है, इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं। और फिर दूसरा चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज है। बस आप एक मेहरबानी करें, इनको चुप कराना। ये वाला तो पहला सबक था ना, ये दो अब आज वाला सबक। यहाँ से यहाँ तक एक ही जैसा है ना, यहाँ तक ये वाली लाइन का एक सबक। एक लाइन पढ़ो। जो ये दूसरे चैप्टर में वो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये पीछे से देख के लिखती जाओ ना। कहाँ पर? लिख रही है अभी ये जो ट्रांसलेशन दी है इसको लिखो इधर तर्जमे को, और उसके बाद नीचे वाला शुरू करो। फोल्डर वाला काम तो करती जाओ ना, याद करने वाला एक एक चैप्टर करना है, लिखने वाला काम तो ज्यादा करना है। ये कौन आंखें बंद करवा रहा है? उधर बाहर जाके कंघी करो। अजलान चलो उधर बाहर जाके बैठा जरा थोड़ी देर। चलो चल मिशी, तू भी इधर बाहर चल, तू भी निकल उधर बाहर जाके बैठ। चलो मैं जब पढ़ा लूंगी उसके बाद अंदर आना। मिशी नाम मैंने पहले भी सुना है आपके घर में। जी बेटे क्या कह रही हो? कुछ भी नहीं। जी अच्छा जी, अब उसके चलो बेटे जल्दी जल्दी ये क्या था टीचर जी? अच्छा जी, अच्छा जी। पढ़ो उसके बाद चलते। और फिर उसके बाद ये नेक्स्ट जो नीचे आंसर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये अगले पीछे ही आगे वाले चैप्टर में दिए हुए हैं। ये आंसर क्वेश्चंस लिखो इसके, और इसके सेंटेंसेस आप खुद बनाओ, ट्रांसलेशन मैं बना के भेजूंगी। इतना बोलते हैं। मेरा बेटे बेटा ट्रांसलेशन जो उस पे लिख रही हो ये उर्दू के लफ्ज सही सही लिखना। अच्छा ओके। टीचर जी मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कब माय बेस्ट, कब टीचर वाला ऐसे आएगा उसमें मैं आपका नाम लिखूँ माहम। कुरान में है कि ये तो बीमारियों की कोठरी है। आपको मेरे Virgin became a swimmer of international repute and accomplished with credit 12 and 26 mile swim as well as non-stop 48 hour swim. An international swimming competition which does earn credit by swimming 33 kilometers in Italy, securing the first position in the 23rd Nation Belly Battlers Channel swimming competition and becoming the first Asian. अगले पेज पे है बाकी।
मेरा चल ना बेटे। Virgin. Virgin became a swimmer of international repute and accomplished with credit 12 and 26 mile swims as well as non-stop 48-hour swimming and in international swimming competition. Virgin just earned credit by 33 मानो उठ जाओ। इधर बैठ के ये पूरी लाइन पढ़ जल्दी कर, फिर उसके बाद ये वाली 2 लाइनें भी पढ़नी है। अच्छा पढ़ जी बस भाई। वर्जिन बैनुल अक़वामी शोहरत का हामिल तैराक बन गया और क्रेडिट के साथ 12 और 26 मील तैराकी के साथ साथ 48 घंटे की नॉन स्टॉप तैराकी के साथ इतने गंदे पेजों वाला पढ़ लो जो अभी आई थी। इतने गंदे पेजों वाला वो बनाया हुआ है ना, क्या होता है, क्या कहते हैं बेटा ये इसको? जरा ये लाइन बन नहीं रही। Virgin became a swimmer of international repute and accumulated with credit 12 and 26 milestone as well as 48. बैनुल अक़वामी तैराकी के माइलस्टोन के साथ साथ 48 घंटे की नॉनस्टॉप तैराकी भी की। बैनुल अक़वामी तैराकी के मुकाबले में वर्जिन दास इटली में 33 किलोमीटर तैराकी करके क्रेडिट हासिल किया। 23 मुल्की बिली नॉर्थ चैनल स्विमिंग मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की और पहला एशियाई बन गया एंड बिकमिंग द फर्स्ट एशियन। आगे वाले पेज पे पढ़ो जरा बेटा, आगे वाले पेज पे क्या लिखा हुआ है 4 वाले पे। To cross the English Channel in 1959, he in swimming from the island Capri to Nepal in Italy. दो प्रश्न गलत पढ़े जा रही थी, पढ़ लिया मैंने। To cross the English Channel in 1959, he succeeded in swimming from the island Capri to Nepal in Italy. इधर पढ़ मैंने लिख ली। अब मैं दिखाओ मुझे, कोई मिस्टेक ना हो, उर्दू ध्यान से लिखा करो। ठीक है, मैं एक दफ़ा उसको पढ़ के देख लेती हूँ दोबारा से, कोई मिस्टेक तो नहीं उसमें।
आदो जबर आना बन आज हमजा जबर फाफ जबर वा आपने दूसरी लिख ली? जन हमजा जबर लाम अलिफ फा जबर फा अल्फा दो जबर अल्फा फन अल्फा फन था एक वर्ड तो। याद हो रहा है, उठ के 2 दफा इसको रिवाइज करो। चलो बस सिर्फ एक यही लाइन ले लो, ये वाली शाम को पढ़ाऊंगी, बस यही वाली लाइन है, ठीक है? एक ही लाइन याद नहीं हो रहा ना, इसलिए इसी एक लाइन को बार बार पढ़ो। 10 मिनट पढ़ो फिर छुट्टी दे दूंगी। अच्छा दिखाओ मुझे लिखी हुई ट्रांसलेशन, कहाँ लिखी है? अच्छा रुक जाओ, अभी लिख रही हो? नहीं आखिरी लाइन लिख रही हूँ, मैं दोबारा से उसको एक दफ़ा देखने लगी हूँ, ठीक है कि नहीं? To cross the English Channel, to become first Asian to cross the लिख लो English Channel in 1959. He succeeds in swimming in 1959. He succeeds in मानो कायदा पढ़ावेश बेअदबी हो रही है। Succeeded in swimming from the Iceland category. पहले 10 मिनट इसको पढ़ो। Capital Nepal and APLES and Italy. और इंग्लिश चैनल अबूर करने वाले पहले एशियाई बन गए। 1959 में इसने जजीरा कैप्री से इटली के नेपल्स तक तैराकी में कामयाबी हासिल की। With credit to take English. हुए? रेदा ये स्विमिंग वाली की है, ये इसकी अब ट्रांसलेशन भेज रही हूँ। पहले वाले की लिख के मुझे टैग करा और फिर इसकी रीडिंग करो, फिर उसके बाद अगर क्लास रह जाएगी इसके सेंटेंसेस भी बना के भेजने हैं कि आप खुद बनाओगी? बना लूंगी। ठीक है, इसको उठा के मेरे पास फेंकना, इसका बंदोबस्त करा। नहीं मारूंगी।
चलो भाई इस वाले की रीडिंग करें हम। बन के गया और उस एक रेटेड के साथ 12 बैल तैराकी के साथ साथ 48 घंटे के नॉन स्टॉप तैराकी भी की। बैनुल अक़वामी तैराकी के मुकाबले में ब्रोचेंडास एटली में 33 किलोमीटर तैराकी करके क्रेडिट हासिल किया। 23 मुल्की बिली बिटलॉन्स चैनल स्विमिंग मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की और इंग्लिश चैनल अबूर करने वाले पहले एशियाई बन गए। 1959 में उसने जज़ीरा कैपरी से उल्टी के नेपलिस तक तैराकी में कामयाबी हासिल की। कर ली है रीड। कर ली है रीड। एक सेकंड में आई। चलो नानी पापा से पूछ लो, तेरा हाथ थक जाएगा। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं। लिख लिए बेटे? हाँ जी आधे घंटे से बोल रही हूँ, लिख ली है। तो बेटा आधे घंटे से भी आपको कह रही हूँ कि मुझे दिखाओ कैसा लिखा है। हाँ। अच्छा लिखा है। अच्छा हो गया। दिखाओ मुझे ताकि उर्दू की मिस्टेक में देखो। वो देखो सारा तेरा हेयर बैंड कर दिया। इसी से मैं सिंप्लीफाई करूंगी। देखे तो सही। टीचर को बस तो इसे बाहर ही रखो। टीचर को तो नया औजार मिल गया। ये मैंने इसको दूसरा हेयर कैच लेके दिया है इरा को, जो इसने अजलान ने तोड़ दिया। एक उस दिन उधर बाजार से लेके आई, इसने ला के इरा को लगाया, वो उतार के सो गई ना। ये उठा, इसने उठते साथ ही तोड़ दिया। वो तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर इसने वो हेयर कैच तोड़ दिया। वो अच्छा मुझे उसको दोबारा मैंने इसको जोड़ के दिया एल्फी लगा के कि चलो घर में ही पहनना है तो जोड़ देती हूँ। इसको जोड़ के दिया, उसके बाद इसने इरा ने उसे तोड़ दिया। अब इधर आई, इधर आके फिर नया इसे लेके दिया ईद से पहले। अब अजलान ने फिर वो तोड़ दिया। और मुझे पता है, उस दिन भी पता है जिस दिन उसने तोड़ा। फिर मुझे ये भी पता है आपने कब जोड़ा, इसने पहना तब तोड़ा। अब ये भी मुझे पता चल गया, तीसरी दफा इन्होंने तोड़ा। इतना इन्होंने मुझे पागल किया हुआ। चलो अब ये कंप्लीट हो गई है। एक ट्रांसलेशन लिख लिया। अब उसके बाद नीचे स्विमिंग वाले चैप्टर के आंसर क्वेश्चन लिखने हैं। ठीक है, सही है, गुड। अभी रुक जाओ अभी। वैसे तो मुझे अपने दांत ज़रा ठीक नहीं लगते, लेकिन ऐसे नज़र आ रहे होते हैं ना अच्छे कैमरे के अंदर। सारे चूजे मर गए टीचर जी। ओहो, सो सैड। ओके ओके अल्लाह हाफ़िज़।
अच्छा बेटे, आपकी जो है वो क्या से कहते हैं, कुरान की क्लास किस टाइम होती है? वो रात को 6 बजे। 6 बजे। हम्म, अच्छा जी।